और तुम यहाँ बैठी हो। अब वो भक्ति हुई आई, बोले क्या हो रहा है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। अब उनको ऐसा खींच के नीचे ले गया वो कि बिल्कुल, वो तो गुरु महाराज में थे, बचते नहीं, वो खींच के उनको नीचे ले गया। ओके, और खुदाई करोगे और आओगे तुम, और उनको नीचे खींच के ले जाना। उसमें सांप ही सांप बैठे, सांप ही सांप बैठे उसमें। अब पापा से माए कही, तो पापा ने हमारे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय करने लगे वहीं खड़े होके। तब जाके बड़ी मुश्किल से हाथ छूटा। वो माला डाली स्वामी जी महाराज, माला स्वामी जी की जो माला करते थे वो उसके गले में डाली। गुरु महाराज बचा ले तो बेइज्जती हो जाएगी कि टाट वाला एक आदमी इसमें मर गया। तब गुरु महाराज की ऐसी दया हुई कि उसको नीचे खींचे ले जा रहा तो उसका हाथ छूट गया। तो ये जीवधारी माया हो जाती है और सांप बन जाती है। तुमको मिलना नहीं है तो वो सांप बन जाएगी, और मिलना है तो सब कुछ हो जाता है। तो प्रेमियों, अगर हम भी माया से मन लगा के बैठे तो फिर मेरा भी यही हाल होगा। हम भी आके सांप बन के बैठेंगे, घर वाले कहेंगे सांप है मार डालेंगे। हमारी मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए सबसे नाता तोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। कहा है कि कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। इसी मरघट पे कितनी लाशें दिन रात जलती है, लेकिन उसमें कैसे कैसे लोग जलते हैं। किसी ने अपनी आत्मा के कल्याण की सोची, और तमाम ऐसे लोग जलते हैं जिनने अपने जीव कल्याण के लिए कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मौत सबकी निश्चित है, और वो जो रात बनेगी ना वो एक जैसी बनेगी, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वही हमारे साथ जाएंगे। भाई सबने कहा, एक व्यक्ति ने कहा तुम हमारे संग चलोगे, अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने कही भैया हम न जाने वाले नहीं है। मित्र यारों से कहा तुम चलोगे, बोले मरघट तक तो हम चलेंगे। तो बोले मेरे संग कौन जाएगा। तब तक एक महात्मा जी आ गए, बोले तुम्हारे संग तुम्हारे कर्म जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। इसलिए संतों ने क्या कहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की नजर से तू ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। अरे अभिमानी मत करना नादानी, अरे अभिमानी मत करना नादानी। बुरे कर्म वो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, सब दुनिया पीछा छोड़ देगी, लेकिन बुरे कर्म अकेले ही झेलने पड़ेंगे। तो प्रेमियों, हमको सबको गुरु की संगत में रहो। संगत पता है तो मालिक का रूप है। उस दिन गुरु महाराज क्या कह रहे कि बच्चों साधकों के संग में रहो जो भजन करते हैं। बोले कहा गया उसमें कि कबीरा संगत साधु की, और जो गंदी की बास, और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। जैसे कहीं कोई सेंट की दुकान है और तुम वहां से निकल गए तो जरा सा कुछ ना कुछ झलक आपके कपड़ों में लग ही जाएगी, तो आपके अंदर खुशबू आने ही लगेगी। ऐसे ही संतों के संग में, साधकों के संग में रहोगे तो उसका रंग एक ना एक दिन आपके ऊपर चढ़ ही जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, संसारियों के संग नहीं, साधकों के संग रहो। वहां रहने से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन बना रहेगा, और तुम मोटिवेट हो जाओगे तो तुमको बस सत्संग ही सत्संग दिखेगा। तुम सोचोगे अरे आज तो सत्संग नहीं था, आज तो हमारा टाइम नहीं पास हो रहा है, तो ये भावना आपके मन में आ जाएगी। इसलिए प्रेमियों, सत्संग से जुड़े रहो। ये पता है सत्संग एक तार ऐसे जैसे कहते नहीं, उससे जुड़ जाता तो लाइट आने लगती है। ऐसे साधकों से जुड़े रहोगे
तो आपके अंदर वो लाइट बनी रहेगी और आप फ्यूज नहीं होगे। बहुत प्रेमी सत्संग में नहीं आते हैं तो पता क्या कहते हैं, माला छूट जाती है। अरे माला छूटेगी नहीं तो क्या होगा? ये बताओ कि तुम इतने दिन से सत्संग से दूर हो तो माला कैसे कर लोगे? पहले तो सब माहौल बनाना पड़ता है, तब वो माला सरकती है, वरना माला सरकने वाली नहीं। पूरे दिन बैठे रहो, अपना समय बर्बाद करते रहो कि भैया हम तो 4 बजे से उठ के साधन भजन करते हैं, लेकिन वो तो वहां जुड़ ही नहीं रहा है। एक बार बताओ, आपने अपना मोबाइल स्विच उसमें लगाया, प्लग थोड़ा सा ढीला हो गया तो आपका मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा ना। तो फिर आप जब परमात्मा का भजन करने के लिए बैठे हो और आप झपकी मार रहे हो तो बताइए आपका तार वहां से जुड़ रहा है? नहीं जुड़ रहा है, वहां से तार कनेक्शन जुड़ा ही नहीं है, तो फिर कैसे लाइट आएगी? तो इसलिए प्रेमियों, हमको सबको परमात्मा से सुबह कनेक्शन जोड़ के बैठना चाहिए। जैसे बताई विरह की प्रार्थना का, घाट पे आए हो तो घाट पे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, तुम्हारा कोई घाट पे इंतजार कर रहा है और तुम वहां गए हो तो वहां ऐसी प्रेम की विरह की प्रार्थना गाओ कि वहां जो बैठा है वो एकदम तुम्हारे प्रेम में सराबोर हो जाए, सराबोर हो जाए। फिर तुम जो चाहते हो वो तुमको दे देगा। लेकिन भाव नहीं बना कि भाव नहीं, भक्ति नहीं, और कैसे पाऊं तोए, और गुण नहीं एक भी मुझ में कैसे रिझाऊं तो। मेरे अंदर है परमात्मा, ना भाव है, ना भक्ति है, ना कोई ऐसा गुण है, मैं कैसे तुमको रिझा पाऊंगी? प्रसाद से भगवान नहीं रिझता है। भगवान तो क्या कहता है कि भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजले उनको, भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे है सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजले मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं सच्चे। बताइए, किसी चीज के भूखे नहीं है, बस भाव, भाव दे दो। भाव ऐसा होना चाहिए कि परमात्मा रीझ जाए, रीझ जाए। तो प्रेमियों, हमको सबको संसार में बहुत सतर्कता से रहने की जरूरत है। एक साधक को और एक विधवा स्त्री को कहा गया है कि किले में सुरक्षित रहना चाहिए। उस किले के अंदर, उस किले के घेरे में, किला क्या है? ये परमात्मा ने जो हमको रास्ता दिया है तो हमको क्या करा, किले में बंद कर दिया है। चारों तरफ से वो लगा दिया है कि इसके बाहर जाओगे, लक्ष्मण रेखा खींच दी है, इसके बाहर अगर गए तो सीता का जैसे हरण हुआ था ऐसे तुम्हारा हरण हो जाएगा। इसलिए हमको सबको बहुत सोच समझ के अपने जीवन को चलाने की जरूरत है। तो प्रेमियों, ये जीवन अनमोल है, सांसों की पूंजी जब तक मिली है, अभी बैठ के भजन कर लो, समय को बर्बाद नहीं करो। और फिर पता है, ये जीवन जब जाने लगेगा तब पता है, जब बीमारी अवस्था आ जाती है। एक दीदी बीमार है तो उनके यहाँ लोगों की भीड़ लगी पड़ी, आज ये रिश्तेदार, कल वो रिश्तेदार। तो अंत समय में वो चाहे हम थोड़ा सा भगवान का नाम लें तो ले पाएंगी, क्योंकि दिन भर तो वो मेहमानों को संभाले, फिर नींद आ जाती, सो जाती थोड़ी बहुत। अब बताइए, अब भजन करने का कोई उनको मौका नहीं रहा। इसलिए संतों ने कहा है कि तुमने सुमिरे ना गुरुदेव, तेरे तो दिन बीत गए। तुमने सुमिरे ना गुरुदेव, तेरे तो दिन बीत गए, तेरे तो दिन बीत गए। इसलिए ये काम जल्दी कर लो, बीमारी आने से पहले कर लो, नहीं तो फिर रिश्तेदार तो अपना फर्ज निभाएंगे, वो तो आएंगे, नहीं आए तो मुश्किल है।
और आ जाए तो मुश्किल है। तो प्रेमियों, अंत समय कुछ नहीं कर सकते हो कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसलिए समय से काम कर लो। संतों ने कहा कर ले सो काम और भज ले सो राम। जो कर लिया वही वही तुम्हारे हाथ है, और कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए कहा है कि कमाले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाले नर हीरा मोती, कफन में जेब नहीं होती। ऐसा बनाया गया है कि कफन कहीं से सिला नहीं रहता है, बस ला के केवल उड़ा दिया जाता है। अगर जेब वाला प्रावधान होता तो घर वाले घबरा जाते कि हो सकता जाते समय जेब में कुछ रख दे। इसलिए पता है कुछ लेके यहाँ से जाना नहीं है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ यहाँ से ना ले जाओगे, ना कोई तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए परमात्मा का भजन करो और अपने गुनाहों की माफी रोज मांगो। गुरु महाराज से कहो मालिक, मेरे सुबह से शाम तक जो गुनाह हो जाते हैं तो आप उनको माफ करो, और जो पिछले वाले थे उनको भी माफ करना मालिक, और हमको सद्बुद्धि देना कि हम आगे से कोई गुनाह ना करें। जरूर ये कहना चाहिए हर साधक को। तो प्रेमी भाई बहनों, ये वकील साहब के यहाँ सत्संग महीने में एक दिन होने लगा है, लेकिन इंद्र भगवान भी बड़े खुश हो जाते हैं, वो बरसात कर देते हैं। जब वकील साहब का सत्संग होगा तब बरसात जरूर होगी, देवता भी खुश हो जाते हैं। परमात्मा की मौज अपन क्या कर सकते हैं। तो प्रेमियों, हम तो मालिक से यही कहते हैं गुरु महाराज इसी तरह से सद्बुद्धि देते रहें, और हर प्रेमी परमात्मा के रस में डूब जाए। आप जल्दी जल्दी अपना काम कर लो, क्योंकि जाने की बेरा नजदीक आ रही है, कि उतरने की मंजिल करीब आ रही है, और जीवन की गाड़ी चली जा रही है। अब अपना रेलवे स्टेशन कौन है पता है? ये मरघट है। अपना स्टेशन कौन है आखिरी? ये मरघट है। ले जाके 4-6 लोग इकट्ठा होके और ले जाके लकड़ियों कंडों के बीच में जला देंगे। क्या है? वजूद खत्म, इस शरीर का वजूद खत्म। लेकिन इस शरीर में बैठ के जो साधना की है उसका वजूद कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रेमियों, वो वजूद मेरा बना रहेगा। इसलिए अपने शरीर का वजूद बनाओ, क्योंकि आए थे और वह जानवरों जैसी जिंदगी जी और चले गए। अरे नहीं, अपना कुछ नाम करके संसार से जाओ। जैसे तमाम साधक, जैसे मीराबाई, सहजोबाई, इनके नाम लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं उन्होंने अपने जो शरीर मिला, मानव जीवन मिला, उसको सार्थक कर लिया, इसलिए आज उनका नाम लिया जा रहा है। और प्रेमियों, अगर इतने प्रेमी बैठे हैं, इसमें से कोई भी प्रेमी अपने जीवन को सार्थक कर लेगा, उसका भी इतिहास में नाम एक दिन जरूर आएगा। तो बोलिए प्रेम से जय।